शुरू होती है 1975 में, जहां हमें तेजी से हो रहे मानव सभ्यता के विकास को अंतरिक्ष में दिखाया जाता है। फिर 2020 में चाइना अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूएसए में बांटता है। एंड 2031 तक बाकी सारे देश भी अर्थ के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में मिलकर एक स्पेस स्टेशन बनाते हैं। और अब 2150 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अल्फा इंटरगैलेक्टिक स्पेस स्टेशन बन चुका है। इस स्टेशन पर एलियन भी इंसानों के साथ रहते हैं, जो कि अपनी नॉलेज इंसानों को देते हैं और इंसान अपनी नॉलेज एलियंस को देते हैं। इसी तरह काफी देश और एलियनों से मिलकर यह स्टेशन इतना बड़ा हो चुका है कि अभी यह पृथ्वी के लिए एक खतरा बन चुका है। कभी भी पृथ्वी की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच सकती है, जिससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। अल्फा स्पेस स्टेशन स्पेस में घूमने वाली अपनी एक अलग ही दुनिया है। सीन चेंज होकर 600 साल बाद का दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है न्यूलिस प्लेनेट को। इस प्लेनेट पर इंसानों जैसे दिखने वाले एलियन रहते थे, जिन्हें पर्स बोला जाता था। इनके पास बहुत सारे मोती होते थे, जिनकी वजह से इनका प्लेनेट भी है। इनके पास एक अजीब किस्म का क्रिएचर है, जिसे यह एक मोती खिलाते हैं और वह बदले में काफी सारे मोती बाहर निकालता है। इनका प्लेनेट काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और यह अपने प्लेनेट पर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। एक दिन आता है कि स्पेस से काफी सारी स्पेसशिप इनके प्लेनेट की तरफ आ रही थी और नीचे गिरकर ब्लास्ट हो रही थी, जिससे इनके प्लेनेट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। एक स्पेसशिप इनके पास में ही आकर गिरती है। रानी अपने लोगों के साथ उस स्पेसशिप को देखने के लिए जाती है। रानी और उसके साथी स्पेसशिप के अंदर होते हैं, जो कि ब्लास्ट हो चुकी थी और बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। तभी वहाँ पर भाग के एक प्रिंसेस आती है, जो कि बाहर ही रह गई है और स्पेसशिप का दरवाजा भी अब लॉक हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे प्रिंसेस मरने ही वाली थी, पर मरने से पहले वे एक संदेश पूरी दुनिया में भेज देती है, जो कि एक थेरेपेटिक मैसेज होता है। बाहर स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और प्रिंसेस की मौत हो जाती है। लिरिन को समझ में नहीं आता कि ये सपना क्या था। अब वहाँ पर उसकी एक साथी, जिसका नाम लॉरेलिन है, वो आती है, बताती है कि हमें एक नया मिशन दिया गया है। ये दोनों के दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। मिशन के दौरान ही वो अपने सपने को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद भी वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है कि ये प्रेजेंट की बात है या बहुत पुरानी। अब ये एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें क्रीचर को पकड़ना है। यही इनका मिशन है। दरअसल इस क्रीचर की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि वो मोतियों को यानी कि पर्ल को पैदा करता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि ये प्लेनेट पूरी तरह से बंजर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल इस प्लेनेट की जो ब्लैक मार्केट होती है, वो एक दूसरी दुनिया में है और उस दुनिया को देखने के लिए इन्हें खास तरह के ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। यहाँ पर वलेरियन को एक लड़का मिलता है, जो उसे एक गन और खास तरह के ग्लासेस देता है। उसे पहनने के बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर ब्लैक मार्केट है। यहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस हैं और यहाँ उस क्रीचर की बहुत बड़ी डील होने वाली होती है। और ये डील उसी प्लेनेट के एलियंस करने वाले होते हैं, जिनके प्लेनेट पर मोती पैदा होते थे, जिनकी क्वीन ने पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था, जिसका सपना वलेरियन को आया था। वलेरियन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उस छोटे से क्रीचर की डील हो रही होती है। दरअसल वो क्रीचर अब 2 बड़े बड़े एलियंस के पास है। इसे खरीदने के लिए उसी प्लेनेट के लोग आए होते हैं, जिनका ये क्रीचर है। इस क्रीचर के बदले वो इन्हें बेशकीमती मोती देना चाहते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन इससे पहले कि डील हो पाती, वलेरियन यहाँ पर आकर इनके ऊपर हमला कर देता है और उस क्रीचर को और मोती को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसके पीछे एलियंस भेजे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन वलेरियन किसी तरह से अपने स्पेसशिप में आ जाता है और यहाँ से स्पेसशिप उड़ा कर ले जाता है। यानी कि अब उसके पास वो क्रीचर भी है और साथ ही बेशकीमती मोती भी। लेकिन वलेरियन ने वहाँ पर जिन एलियंस को देखा था, ये वही एलियंस थे जो उसके सपने में आए थे और अब वो उस मोती के बारे में जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि इस मोती के अंदर बहुत ताकत है। इस मोती के अंदर इतनी एनर्जी है जितनी उसके स्पेसशिप में भी नहीं है। साथ ही उसे उस पर्ल से, उस मोती से ये पता चलता है कि जिस प्लेनेट का उसने सपना देखा था, वो प्लेनेट इस ब्रह्मांड में आज से 30 साल पहले था। यानी कि 30 साल पहले वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका मतलब ये है कि जो सपना आज उसने प्रेजेंट में देखा था, दरअसल वो मैसेज आज से 30 साल पहले भेजा गया था और जिसका विजन उसे आज इस वक्त में आया। उस प्लेनेट के बारे में और भी जानना चाहता है, लेकिन उसे उसका एक्सेस नहीं मिलता। दरअसल उसके सीनियर ने इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखा होता है। वलेरियन लॉरेलिन के साथ अपने अल्फा स्पेस स्टेशन पर वापस आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पर 800 तरह के अलग अलग एलियंस रहते हैं।
इनमें कुछ ऐसे भी एलियंस है जो चीजों को रीजनरेट कर सकते हैं। वलेरियन और लॉरेलिन अपने सीनियर अपने कमांडर के पास जाते हैं। कमांडर के यहाँ पर अपने पर्सनल रोबोट्स भी होते हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कमांडर इन दोनों को मिशन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट यानी कि हमारे स्पेस स्टेशन के बीचों बीच एक रेड जोन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैंने अपनी टीम को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि अल्फा के बीचों बीच जो रेड जोन है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को यानी कि अल्फा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। हाँ, कमांडर ने उस खूबसूरत प्लेनेट की एक एलियन को भी पकड़ा होता है जो मोती पैदा किया करते थे जिनका वो क्रीचर है और कमांडर उसे टॉर्चर कर रहा होता है। कि कमांडर वलेरियन के साथ ही लॉरेलिन से उस क्रीचर को मांगता है जो उसके पास होता है, पर लॉरेलिन उसे देने से मना कर देती है। अब समिट शुरू होती है जहाँ काफी सारे एलियंस आए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ अचानक से हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एक अननोन एंटिटी उनके पास आती है। वो म्यूट प्लांट्स के ही लोग थे जो कमांडर फिलिप को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी कमांडर को बचाने के लिए वलेरियन भी उनके पीछे जाता है एंड थोड़ी देर पीछा करने की बाद वो एक डेड जोन में क्रैश हो जाता है क्योंकि इंसानों को वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। उसका कांटेक्ट भी टूट जाता है और कॉर्मिन भी वलेरियन को वहीं पर छोड़ देती है। वहीं लॉरेलिन काफी परेशान होती है, उसे ढूंढने जाती है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। फिर वो इलीगली वहाँ से भागकर निकल जाती है। वहाँ कुछ छोटे एलियन क्रीचर्स होते हैं जो पैसों के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते थे। उनकी मदद से वो जेलीफिश के जरिए वलेरियन कहाँ है ये सब इंफॉर्मेशन निकालती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। काफी परेशानी के बाद फाइनली वो उससे मिल जाता है और वो उसे होश मिलाती है। थोड़ा आगे जाने पर लॉरेलिन को बेथर्स नाम के एलियन किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट लॉरेलिन को ट्रैप करती है। उन्हें भी पता चलता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए नहीं जाते क्योंकि उस जगह पर इंसान या कोई और क्रिएचर का जाना अलाउड नहीं था। ये अब वलेरियन को भी पता था, इसलिए वो डायरेक्टली उसकी मदद करने नहीं जाता। वो पहले एक शेप शिफ्टिंग एलियन को ढूंढने के लिए रेड एरिया में चला जाता है। काफी ढूंढने की बाद वो क्रिएचर उसे मिलता है। उसका नाम बबल था और वो एक पोल डांसर थी। अपने एक्ट के बाद वो अपने रूप में आकर वलेरियन की मदद करती है। वो वलेरियन के शरीर में जाकर बेथर्स एलियन की तरह बन जाती है और वो उनके एरिया में चले जाते हैं जहाँ उनके किंग को अलग अलग डिनर पेश किए जा रहे थे। वहीं हम लॉरेलिन को भी देखते हैं। वो किंग उसे खाने ही वाला था लेकिन तभी वलेरियन एंड बबल आके लॉरेलिन को बचा लेते हैं। तभी वहाँ इन सब में बबल मारी जाती है और वलेरियन एंड लॉरेलिन वहाँ से उस रेड जोन में भाग जाते हैं जिसके बारे में फिलिप ने उन्हें बताया था कि वो एक टॉक्सिक एरिया है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ सब पूरी तरह से साफ था। तभी वहाँ उन्हें एक शीट दिखाई देती है और वहाँ म्यूट प्लांट के एलियन आकर उन्हें अंदर ले जाते हैं। वही कमांडर फिलिप भी मौजूद थे। तभी उनके किंग लिमे उन्हें सारी हकीकत बताते हैं कि कैसे उनका प्लेनेट काफी ब्यूटीफुल और खुशहाल था। वो सब एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। तभी वो दिन आता है जहाँ इंसानों के बीच में वॉर चल रहा था। ये स्पेस वॉर था जो दो ग्रुप के बीच चल रहा था। दोनों को ही अल्फा स्टेशन पर कब्जा करना था। कॉर्मन की तरफ से वॉर कमांडर फिलिप लड़ रहे थे। जब लड़ाई म्यूट प्लांट तक पहुँचती है तो फिलिप फ्यूजन मिसाइल लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वार्न किया गया था कि प्लेनेट म्यूट पर काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ है। यहाँ पर्ल्स रहते हैं जिन्हें नुकसान पहुँचेगा, लेकिन फिर भी फिलिप ने वॉर जीतने के लिए फ्यूजन मिसाइल लॉन्च की जिससे पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें प्रिंसेस भी मारी गई। लेकिन गुजरने से पहले उसने पूरे प्लेनेट की हिस्ट्री के जरिए एक मैसेज डिलीवर किया था जो 30 साल बाद जाकर वलेरियन को मिला। लेकिन उस मैसेज के साथ साथ प्रिंसेस ने अपनी सोल का एक पीस भी डिलीवर किया था और वही वलेरियन में था। इस पर हम गिने चुने कुछ लोग जो कि एक खराब हुए स्पेस स्टेशन के अंदर थे, उन्होंने अपनी जान बचाई और उस स्पेस स्टेशन को दोबारा से रिपेयर किया और अल्फा के पास आ गए। जब तुम्हारे कमांडर को इस बात का पता लगा तो उन्होंने हमारे इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया ताकि कभी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर ना आए और उसे पता न लगे तुम्हारे कमांडर की गलती के बारे में। अब हमें अपना वो कन्वर्ट चाहिए जिससे हम अपनी पूरी दुनिया को दोबारा से बना सकते हैं। दूसरे सीन में हमें जूनियर कमांडर को दिखाया जाता है जो कि रेड जोन पर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा सेना को तैयार कर रहा था और कुछ रोबोट्स को। पूरी सेना ने रेड जोन की दीवार पर काफी सारे बम लगा दिए थे जिससे पूरा रेड जोन खत्म हो सकता था। अब बात जानते ही वलेरियन और लॉरेलिन
जूनियर कमांडर से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम अब भी जिंदा हैं और हमारे साथ कमांडर भी हैं, और जूनियर कमांडर को अपने सीनियर कमांडर की सारी गलती के बारे में भी बताते हैं। पर जूनियर कमांडर उनकी बात का यकीन नहीं करता और वह सीनियर कमांडर से बात करने को कहता है। फिर वलेरियन सीनियर कमांडर को बुलाता है और उसे अपनी गलती के बारे में बताने के लिए बोलता है, पर कमांडर जूनियर कमांडर को कह देता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम इस पूरे के पूरे रेड जोन को उड़ा दो, नहीं तो यह पूरे एल्फा स्टेशन को खत्म कर देंगे। यह बात सुनकर लॉरेलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कमांडर को मारने लग जाती है। दूसरी तरफ कमांडर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। 2 मिनट के अंदर वह बॉम्ब फटने वाला था, जिससे पूरा पूरा रेड जोन खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर लॉरेलिन एलियंस को वह कन्वर्टर दे देती है और कहती है कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर चले जाओ और अपनी एक नई अलग दुनिया बसा लो। एलियन उस कन्वर्टर के अंदर एक मोती डालते हैं, जिससे काफी सारे मोती बाहर निकलते हैं और वह उन मोतियों से अपना स्पेस स्टेशन बना लेते हैं और एल्फा से काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं अपने स्पेस स्टेशन को लेकर। लॉरेलिन और वलेरियन दोनों के दोनों वापस एल्फा पे आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी ऑफिसर चौंक जाते हैं, क्योंकि अब रेड जोन पूरा का पूरा गैप हो चुका था। रेड जोन को खत्म करने के लिए उन्होंने जो बॉम्ब्स लगाए थे, एक ऑफिसर जाकर उन बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि अब रेड जोन ही नहीं बचा तो उन बॉम्ब का वह लोग क्या करेंगे। दूसरे सीन में हमें एलियंस को दिखाया जाता है, जिन्होंने किसी जगह पर जाकर पहले की तरह अपनी पूरी की पूरी खूबसूरत दुनिया बना ली है और अब पहले की तरह वह लोग खुश रहने लगे हैं।